इसके पहले वीडियोस में हमने देखा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का फर्स्ट पार्ट गैमेटोजेनेसिस, है ना। अब हम देखेंगे कि वो गैमेट्स जो होते हैं ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain, ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, इसको कहते हैं पॉलिनेशन कहते हैं। तो एक बार डायग्राम समझ लेते हैं इस चीज़ को। सपोज करिए हमारा ये मेल पार्ट है, इसको हम कह देते हैं एंथर, ठीक है। और ये हमारा क्या है? फीमेल पार्ट है। इसके 3 पार्ट होते हैं हमारे, हमको पता है ऑलरेडी। अब क्या है, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स, इसके पास पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं, ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ तक आ जाए, इसका क्या हो गया? ट्रांसफ़र हो गया पॉलन ग्रेन का। इसे कह देते हैं हम लोग पॉलिनेशन। तो ये हमारा क्या है? पॉलिनेशन हो गया ये। अब ये पॉलिनेशन जो कराएगा, या तो उसे लिविंग थिंग करा सकते हैं या तो नॉन लिविंग थिंग करा सकते हैं। तो हमारे जो एजेंट होंगे, एजेंट मतलब जो काम करवा रहे हैं, तो जो एजेंट होंगे वो 2 प्रकार से हो सकते हैं। पॉलिनेशन जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। या तो वो होगा एबायोटिक से, ठीक है, या हो सकता है बायोटिक से, बायोटिक एजेंट्स और एबायोटिक एजेंट, ठीक है। अब एबायोटिक में हमारे सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल आते हैं। या तो किससे हो सकता है, वो वाटर से होगा, या तो किससे हो सकता है, वो एयर से होगा, ठीक है। और जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, ज़्यादातर केसेस में जो पॉलिनेशन होता है एबायोटिक वाले में, किससे होता है? एयर से होता है। कुछ कुछ वाटर वाले प्लांट्स होते हैं वो भी एयर से करते हैं। जैसे आप लोग का वो बोला जाएगा लोटस, तो लोटस तो रहता है पानी में है, पर उसका पॉलिनेशन कौन कराता है? एयर कराता है, ठीक है। और बायोटिक में हमारे एनिमल से हो जाएंगे, बीज से हो जाएंगे हमारे, ठीक है, बैट से होगा, स्नेक से होगा, एंड से होगा। इन सब चीज़ों से देखेंगे एक एक करके एग्जाम्पल इसका आगे चलते हैं। अब ये बात करते हैं, अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन जो होता है छोटी क्लास में ये पढ़ाया जाता है कि पॉलिनेशन 2 होता है। एक होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है? एक सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब ये सेल्फ और क्रॉस में क्या अंतर है? तो ध्यान रखिए, सेल्फ में प्लांट सेम होता है। सेल्फ में क्या होता है? प्लांट सेम होगा। और क्रॉस में क्या होगा? प्लांट डिफरेंट होगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा है। अब हम 12th क्लास में आ गए, थोड़ा सा एक लेवल आ ही चले जाएंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं, काफ़ी बच्चों को ना यहाँ पे दिक्कत होती है कि ये यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाईसेक्सुअल क्या होता है, मोनोसियस क्या होता है और डायोसियस क्या होता है। तो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आप लोग को कि यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल जो वर्ड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं फ्लावर्स के लिए, ठीक है। अगर सपोज़ करिए एक फ्लावर है हमारा, ठीक है। मैं पहले बाईसेक्सुअल बताता हूँ आपको। बाईसेक्सुअल क्या होता है, ठीक है। तो बाईसेक्सुअल ये होता है कि एक ही फूल पर, क्या बोल रहा हूँ, सेम फ्लावर पर हमारा फीमेल पार्ट भी और मेल पार्ट भी प्रेजेंट, उसे क्या कहूँगा मैं? बाईसेक्सुअल कह दूंगा। ये हमारा हो गया बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल मतलब क्या है कि सेम फ्लावर पे हमारा स्टेमिन और पिस्टिल दोनों मौजूद है, उसे कहूँगा क्या? बाईसेक्सुअल कह दूंगा। और एक हमने क्या पढ़ाया था? यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल मतलब क्या है कि डिफरेंट फ्लावर पर, ठीक है। फीमेल एक फ्लावर पे मौजूद होगी तो उस पर सिर्फ फीमेल होगी, और एक फ्लावर पे अगर मेल मौजूद होगा तो उस पर सिर्फ मेल होगा। तो ये जो बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं किसके लिए? फ्लावर के लिए यूज़ करते हैं। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब अगला पार्ट आता है हमारा क्या? मोनोसियस। मोनोसियस और डायोसियस, ठीक है। ये यूज़ होता है हमारे प्लांट्स के लिए, मोनोसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। सपोज़ करिए हमारा एक प्लांट हो गया, ठीक है। सपोज़ करिए मेरा प्लांट हो गया, इस पे मेरे फूल खिले हैं। एक मेरा ये फूल हो गया और एक मेरा ये फूल हो गया, ठीक है। सेम प्लांट पर ही हमारा फीमेल पार्ट भी मिले और मेल पार्ट भी मिले, इसे ऐसे प्लांट्स को कहता हूँ मैं मोनोसियस प्लांट। और एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके हमारे क्या? कैस्टर है, कोकोनट है, कोकोनट है और
मेज है, तो आप लोग इसकी ट्रिक याद कर सकते हैं क्या, मोनू, मोनू के काकू कोमा में है, ठीक है। सी ए स्टैंड फॉर कैस्टर और सी यू स्टैंड फॉर कुकुरबिट्स और कोमा स्टैंड फॉर कोकोनट, ठीक है। तो मोनोसियस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिस प्लांट्स पे दोनों ही फ्लावर मिले हमारे, मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी। अब डायोसियस क्या होता है, अगर एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, अगर इस पर कोई फूल मिल रहा है तो वो सिर्फ कौन से मिलेंगे, या तो फीमेल मिलेगा, सारे सिर्फ क्या मिलेंगे, फीमेल मिलेंगे, या तो इस पर सिर्फ क्या मिलेगा, हमारा मेल मिलेगा, ठीक है। मतलब एक ही प्लांट पे दोनों चीज़ मौजूद नहीं होगी, उसको हम क्या कहते हैं, हम लोग डायोसियस प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं आप लोग पपाया, और डेट पाम भी आ जाएगा एग्जाम्पल इसका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है, ठीक है, इसको हम ऑटोगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। और हमने इसमें ये देखा है कि इसमें प्लांट सेम होना चाहिए, इसमें प्लांट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, चलो करते हैं इसके दो केस करते हैं। सपोज करिए कि ये हमारा क्या है, एक प्लांट है, प्लांट ए हो गया, इसका ये हमारा एक फूल हो गया और एक ये फूल हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें, इसका यहाँ से हमारा पॉलिनेशन उड़ा और फिर से इसी फ्लावर पे आके लैंड कर गया, मतलब सेम फ्लावर है, क्या है यहाँ पे, सेम फ्लावर है। तो ये क्या हो गया, प्लांट भी सेम है और फ्लावर भी सेम है। ऐसे केस को हम कहते हैं ऑटोगैमी। क्या कहते हैं इसको, ऑटोगैमी कहते हैं। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि प्लांट तो सेम है, ठीक है, अब इसका एंथर उड़ा और हमारा यहाँ लैंड कर गया, तो ये जो येलो वाला है हमारा, ये क्या कहलाएगा, गिटनोगैमी। क्या कहलाएगा हमारा ये, गिटनोगैमी। ठीक है, तो ऑटोगैमी में क्या हुआ, इसमें तो सेम फ्लावर हो गया, क्या हो गया, इसमें सेम फ्लावर हो गया। और गिटनोगैमी में क्या हुआ, इसमें फ्लावर डिफरेंट हो गया, फ्लावर क्या हो गया, इसमें डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो भैया सेल्फ पॉलिनेशन के दो प्रकार के होते हैं हमारा, इसमें सेम पॉलिनेशन में क्या है, प्लांट सेम है, तो इन दोनों ही केस में देखिए हमारा प्लांट क्या है, सेम है, बस ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर। अगर फ्लावर सेम होगा तो ऑटोगैमी हो जाएगा, अगर फ्लावर डिफरेंट हो गया सेम प्लांट पर तो क्या हो जाएगा, ये गिटनोगैमी हो गया, ठीक है। अब जो गिटनोगैमी है ना, इसको हम ये क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन के मिमिक करता है। क्यों, बिकॉज देखिए यहाँ से जब ये पॉलन ग्रेन उड़ेगा तो ये क्या अपने आप जाएगा क्या, नहीं ना, इसको क्या चाहिए, एजेंट चाहिए। क्या चाहिए, एजेंट चाहिए। और एजेंट जब चाहिए होता है कौन सा पॉलिनेशन में, क्रॉस पॉलिनेशन में, ठीक है। तो ये मिमिक करता है क्रॉस पॉलिनेशन की तरह, पर ये ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होना चाहिए, प्लांट डिफरेंट होना चाहिए, पर इस सिनेरियो में क्या है, हमारा प्लांट सेम है, ठीक। अब अगला हम देखते हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्या देखते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है, इसमें क्या होगा, हमारा प्लांट डिफरेंट होगा, इसमें क्या होगा, हमारा प्लांट डिफरेंट होगा, ठीक है। सपोज करिए हमारा ये हमारा एक प्लांट हो गया, इस पर एक फूल हो गया, और एक ये हमारा हो गया, इस पर एक फूल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये हो जाएगा हमारा पॉलिनेशन। तो इसमें क्या है, प्लांट ए से बी पर चला गया, तो इसमें प्लांट क्या है, डिफरेंट है। ये ऐसे केस को हम कहते हैं जीनोगैमी। क्या कहते हैं ऐसे केस को हम लोग, जीनोगैमी कहते हैं, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है डिफरेंट प्लांट्स में होता है, ठीक, और डिफरेंट फ्लावर भी होता है। प्लांट डिफरेंट होगा और प्लस फ्लावर तो डिफरेंट होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो क्रॉस पॉलिनेशन को हम और कह सकते हैं, साइंटिफिकली नेम में हम लोग जीनोगैमी कहते हैं। और एक यहाँ पे छोटी सी ट्रिक है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है, याद करने के लिए। प्लांट
ए हो गया हमारा, और ये प्लांट हमारा हो गया बी। ठीक है, इस पे हमारे फूल बना लेते हैं हम लोग। एक ये फ्लावर हो गया, एक ये फ्लावर हो गया, और एक ये फ्लावर हो गया। ठीक है, फिर दूसरा वाले बना लेते हैं। इस पे भी हमारा एक फ्लावर हो गया, और इस पे भी एक हमारा फ्लावर हो गया। फर्स्ट फेज क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? जब सेम फ्लावर होगा तो यहाँ से उड़ के ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से, ये क्या ए बना रहा है? क्या क्या बन गया? ये ए बन गया। तो ए स्टैंड्स फॉर ऑटोगैमी, ए स्टैंड्स फॉर ऑटोगैमी। फिर अब ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ से पॉलन ग्रेन उड़ा और ये स्टैंड यहाँ पे ये चला गया। ठीक है, जी दिख रहा है क्या देखने में? तो इसको मैं कह दूंगा, यहाँ पे जी बन रहा है क्या, और ये जी स्टैंड फॉर डिक्टोगैमी। और अगला देखिए, अगर ये मान लो ऐसे जाए और ये ऐसे जाए तो यहाँ पे एक्स बन रहा है, तो एक्स से क्या हो जाएगा हमारा? जीनोगैमी हो जाएगा। ओके, अब हम एक एक करके क्या देखते हैं, कैरेक्टर देख लेते हैं। ठीक है, कि सपोज करो हमारा क्या है, ऑटोगैमी। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकता हूँ मैं? सेल्फ पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? ठीक है, तो पहली बात, ऑटोगैमी क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसमें क्या होना चाहिए भैया? हमारा सेम फ्लावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम फ्लावर होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए? सेम फ्लावर होना चाहिए। अब एक ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ फ्लावर्स होते हैं जो कभी खुलते ही नहीं हैं। ठीक है, और कुछ कुछ फ्लावर्स जो होते हैं खुलते हैं, मतलब जब वो चीज़ खुलेगी ही नहीं। सपोज़ करो मेरा ये फ्लावर है, ये मेरा क्या है? ये फ्लावर मैंने बंद फ्लावर बना दिया है। ठीक है, बंद फ्लावर, इसके अंदर ही हमारा क्या देखने को मिलेगा? हमारा एंथर देखने को मिलेगा, और इसके अंदर ही क्या मिलेगा? हमारा स्टिग्मा भी देखने को, मतलब मेल फीमेल पार्ट में देखने को मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा? हमारा ऑटोगैमी हो जाएगी। अब सपोज करिए हमारा दूसरा केस हो गया, इसमें क्या है? हमारा फ्लावर खुला हुआ है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि ये जो एंथर जो बाहर है, और ये क्या है? फीमेल पार्ट हो गया। इस केस में क्या हो सकता है कि पॉलन ग्रेन बाहर भी जा सकता है, इस पे ना लैंड करके। तो इसके आंसर तो हमारा क्या है? कंफर्म है कि ऑटोगैमी ही होगी। मतलब जो क्लोज फ्लावर होते हैं, मतलब क्लिस्टोगैमस। क्या? क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस मतलब क्या होता है? जो फ्लावर है हमारा क्या रहेगा? बंद रहेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगी? ऑलवेज क्या होगा? हमारा ऑटोगैमी देखने को मिलेगा। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो हमारा मेल पार्ट है, जो हमारा मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, दोनों सेम टाइम में मैच्योर होने चाहिए। अब सपोज करो हमारा मेल पार्ट मैच्योर हो गया और फीमेल पार्ट जो है मैच्योर नहीं हुआ, तो पॉलन ग्रेन गिर तो जाएगा, पर कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। ठीक है, तो दोनों में क्या होना चाहिए? मैच्योरेशन होना चाहिए, सेम टाइम में होना चाहिए। तो क्या बोल लूँगा? मैच्योर एट सेम टाइम। ठीक है, चलिए। और दूसरी एक और पॉइंट, कि जो हमारा मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, दोनों पास पास होने चाहिए। अगर दूर दूर रहेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए भैया? ये दोनों पास पास होने चाहिए। क्या? लाई क्लोज टुगेदर। ठीक है, ये तो हमारे फीचर्स हो गए। अब इसका एक डिसएडवांटेज होता है। क्या? डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब ये क्या चीज़ होती है? जब हम हर बार सेल्फ पॉलिनेशन होगा किसी भी स्पीसीज़ का, हर बार सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो वहाँ पे क्या आएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलेगा। मतलब ये है कि जब जेनेटिकली सेम टू सेम, आखिर में फ्लावर है, एक ही तो फ्लावर है, फ्लावर क्या है? सेम है, फ्लावर सेम है, मतलब एंथर और स्टिग्मा का जेनेटिक्स टोटल पूरा का पूरा क्या होगा? सेल्फ होगा। तो आप लोगों ने ना 10th क्लास में पढ़ा होगा रिसेसिव और डोमिनेंट ट्रेट, है ना? तो हमने ये देखा था, अगर रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस होना है तो होमोजाइगस कंडीशन होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मान लो, अगर मेरे को डॉट प्लांट चाहिए तो दोनों ही क्या चाहिए? मेरे को स्मॉल टी चाहिए होता है, तभी जाके एक्सप्रेस कर पाएगा। अगर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी हुआ तो एक्सप्रेस कैपिटल टी स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा।
ठीक है। तो ये हम जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे उसमें फुल अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक प्रकार का खामी है जो सेल्फ पॉलिनेशन करने की वजह से होता है। मतलब जो बीमारियां होती हैं जो एक्सप्रेस नहीं हो रही होती हैं, अगर हम उसने 3-4 बार सेल्फ पॉलिनेशन कर जाए तो क्या है, वो बीमारी भी क्या करेगी, एक्सप्रेस करने लगेगी। तो हमारा ये क्या है, डिसएडवांटेज है ऑटोगेमी का। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं क्या, गिप्नोगेमी, जो कि है तो सेल्फ पॉलिनेशन पर ये गिमिक कैसे करता है, ये हमारा गिप्नोगेमी जो है क्रॉस पॉलिनेशन जैसा बोलता है कि हाँ भाई क्रॉस पॉलिनेशन की तरह बिहेव कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज इसमें एजेंट का यूज़ हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, एजेंट का यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या है, पहली बात तो फ्लावर जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। फ्लावर क्या होता है इसमें, डिफरेंट होता है। और प्लांट सेम होता है। प्लांट क्या हो जाएगा इसमें, सेम हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट ये देखा जाए जेनेटिकली, है ना, जेनेटिकली देखा जाए अगर जेनेटिकली, तो ये क्या है हमारा, सेल्फ पॉलिनेशन है। क्या है हमारा ये, सेल्फ पॉलिनेशन। मैंने बताया क्योंकि प्लांट क्या है, सेम है। प्लांट क्या है इसमें, सेम है। पर अगर इस तरह देखा जाएगा कि इसमें एजेंट्स का यूज़ हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, एजेंट का यूज़ हो रहा है। तो ये क्या मिमिक कैसे करता है, ये क्रॉस पॉलिनेशन जैसा यूज़ मिमिक करता है। तो ये फंक्शनली क्या है, ये फंक्शन कैसे करता है, ये क्रॉस पॉलिनेशन कैसे यूज़ करता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्यों करता है, क्योंकि इसमें क्या यूज़ हो रहा है, एजेंट्स यूज़ हो रहे हैं। कौन यूज़ हो रहे हैं, एजेंट। ठीक है। हमारा ये हो गया। अब बात करते हैं अगला, जीनोगेमी। अगला लिख लेते हैं हम लोग इसके बारे में, जीनोगेमी के बारे में। अगला हमारा क्या हो जाएगा, जीनोगेमी, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है। इसमें क्या है हमारा, इसमें तो हमारा प्लांट भी डिफरेंट है। प्लांट भी हमारा क्या है, डिफरेंट है। और डिफरेंट फ्लावर भी है। ठीक है। प्लांट भी डिफरेंट है और डिफरेंट फ्लावर भी है। परंतु क्या चीज़ सेम होनी चाहिए, सेम स्पीसीज होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि रोज़ का पॉलन उड़ के सनफ्लावर पे चला गया और वो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, नहीं हो पाएगा ना। ठीक है। तो क्या होना चाहिए हमारा, इम्पॉर्टेंट हमारा बिटवीन सेम स्पीसीज होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं, ये क्या है हमारा, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है। हमारा ये क्या है, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है। क्या है ये हमारा, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है। कैसे, जेनेटिकली भी और इकोलॉजिकली भी, मतलब दिखने में भी और वास्तविकता में, दोनों ही में ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। बिकॉज एजेंट्स का भी यूज़ हो रहा है और इसमें दो डिफरेंट प्लांट है सेम स्पीसीज के। ठीक है। और इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को भी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजी है, उस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है। अगले स्लाइड में समझा देता हूँ उस चीज़ को। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें डिफरेंस बिटवीन की तरफ बताता हूँ, आप लोग को ईजी रहेगा। ठीक है। ठीक है। और इधर लिख देता हूँ मैं, एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। अब ये पॉइंट्स लिखते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन आप लोगों को पता है, तो इसमें क्या होना चाहिए, बाई सेक्सुअलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बाई सेक्सुअलिटी होनी चाहिए, या इसको हम क्या कह सकते हैं, मोनोक्लिनिक। क्या कह सकते हैं इसमें, मोनोक्लिनिक। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा हमारा, ये पी हो जाएगा, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर दोनों चीज़ होनी चाहिए। और इसमें क्या मिलेगा, इसका अपोजिट है ना, मतलब क्या मिलेगा इसमें, डिक्लिनिक। क्या मिलेगा इसमें, डाइक्लिनिक। ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें, हमारा पपाया हो जाएगा। ठीक है। मतलब अलग अलग प्लांट पे अलग अलग हमारे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट मिलेंगे। इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं, इसमें होमोगेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होमोगेमी, मतलब जो हमारा मेल पार्ट, फीमेल पार्ट है और हमारा जो मेल पार्ट है, दोनों ही सेम टाइम पे क्या करेंगे, मैच्योर करेंगे। तो सेम टाइम में क्या करेंगे, ये मैच्योर होंगे। क्या होंगे, दोनों सेम टाइम में मैच्योर होंगे। इसमें क्या मिलेगा बेटा, डिकोगेमी। क्या मिलेगा हम लोग को,
डिकोगैमी। इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइम में, मतलब डू नॉट मैच्योर एट सेम टाइम, डू नॉट मैच्योर एट सेम टाइम। अगला पॉइंट देख लेते हैं, क्लिस्टोगैमस। क्या? क्लिस्टोगैमस या क्लिस्टोगैमी, ठीक है। इसमें मैं बताया था कि हमारा फ्लावर क्या होगा, हमारा क्लोज होगा। फ्लावर क्या होगा हमारे इसमें क्लोज देखने को मिलेगा, और इसमें क्या होगा, फ्लावर ओपन होगा। क्योंकि अगर देखिए फ्लावर ओपन नहीं होगा तो एंथर तो बाहर निकलेगा ही नहीं कभी, तो क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा। तो इसमें क्या मिलेगा, फ्लावर जो होगा ओपन होगा। इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग क्या, चेस्मोगैमी। क्या कहते हैं इसको, चेस्मोगैमी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा फ्लावर ओपन होगा, ठीक है। ठीक, ये हमारा हो गया एडेप्टेशन, दोनों ही क्रॉस पोलिनेशन के लिए और सेल्फ पोलिनेशन के लिए। और एक काफ़ी अच्छी चीज़ मिलती है प्लांट्स के अंदर, वो हमारी होती है सेल्फ स्टेरिलिटी। क्या होती है, सेल्फ स्टेरिलिटी। नाम से पर आपको चल रहा होगा कि मान लीजिए अगर इसमें स्टिग्मा है हमारा, ये क्या है हमारा, स्टिग्मा है फ्लावर का, ठीक है। तो क्या मैंने बताया कि जो ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन वाला पॉलन ग्रेन, ग्रीन पॉलन ग्रेन क्या है हमारा, सेम प्लांट का, सेम फ्लावर का है। जब सेम फ्लावर का होगा तो मतलब क्या है, जेनेटिकली सेम है। तो ये जो स्टिग्मा है इनहिबिट कर देगा कि भैया तुम पॉलन ट्यूब मेरे अंदर से ग्रो नहीं कर सकते हो। और यही जो ग्रीन वाला है ये क्या है, डिफरेंट फ्लावर का है, डिफरेंट प्लांट का है। तो जेनेटिकली क्या होगा, थोड़ा बहुत डिसिमिलर होगा, इसको क्या कर देगा, लाओ कर देगा कि हाँ जी आप मेरे अंदर पॉलन ट्यूब ग्रो कर सकते हो। तो एक ये हो जाएगा हमारा एडेप्टेशन सेल्फ क्रॉस पोलिनेशन करने के लिए, सेल्फ स्टेबिलिटी। क्या हो जाएगा हमारा, सेल्फ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। आने वाले क्लास में हम देखेंगे एजेंट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एजेंट्स अभी नहीं पढ़ाऊँगा बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक। और आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।